दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जब टाइम टू टाइम कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे मैंने कल का जो वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि जो अभी बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं टीचिंग डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो आने वाली हैं और उसके लिए बैच वाइज रिक्रूटमेंट भी होगा और जो डायरेक्ट थ्रू जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस के थ्रू भी एक रिक्रूटमेंट होगी। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसने जो था एक नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दी है। तो अभी मैं ये कहने वाला हूँ कि जो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैच वाइज भर्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं एक एक करके आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कितनी वैकेंसीज है और क्या उसमें है। पूरी नोटिफिकेशन हम अभी आपके साथ ही इसमें इसको रीड भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन कौन से लोग जो है इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि रिक्वेजिशन टू बी यूज्ड फॉर द एप्लीकेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट अगेंस्ट द वैकेंसीज फ्रॉम टीईटी क्वालिफायर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे आपको पता है कि जो हिमाचल में जितनी भी जो भर्तियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 2 साल का रहता है। उसके बाद जो है वो रेगुलर उसमें हो जाते हैं। तो अभी हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन जो शिमला जो है वहाँ पे जो हमारे माननीय डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हैं श्री घनश्याम चंद एचएएस जी, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये रिक्वेजिशन मांगी गई है। तो इसमें जो टाइम के बारे में बात करेंगे हम, कितनी वैकेंसी उसके बारे में बात करेंगे। तो डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड काउंसलिंग, जैसे आपको पता है कि ये बैच वाइज भर्ती होने जा रही है। तो इसमें क्या रहता है कि जो बैच के अनुसार जो है वो काउंसलिंग के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सारी चीजें सर्टिफिकेट जो है चेक किए जाते हैं, उसके बाद जो है उसका जो है पैनल तैयार किया जाता है सीनियरिटी बेसिस पे। तो इसका टाइम और उसके लिए मैं बात करना चाहूंगा। सिलेक्शन विल बी डन एज पर प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉलोड बाय इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। हाउएवर द डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू कॉल लेटर। तो इसके लिए क्या है कि जो भी एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे उनको लिए उनको कॉल लेटर्स आएंगे थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और उसमें वो वेन्यू जो है टाइम भी उसमें दिखाया होगा, तो उस दिन आपको वहां पे जाना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड, तो पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली हैं तो उसके लिए जिसमें ये भर्ती होने जा रही है। तो टीजीटी अमंगस टीईटी क्वालिफायर फ्रॉम एचपी एसएसबी हमीरपुर और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ओनली प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें वो सारे टीजीटीज की भर्ती होने वाली है जो कि टीटी क्वालिफाई जिन्होंने कर रखा है। पहले आप से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था उसके द्वारा टेट का एग्जाम लिया जाता था, उसके बाद स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा लिया गया। तो उसमें से किसी में भी उन्होंने मतलब टीटी क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज जो है ये पे स्केल एंड अलाउंसेस क्या रहेंगे। तो इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आपका नंबर आ जाता है इसमें और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो सैलरी जो मिलने वाली है वो मिलेगी 22,860 रुपए। फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो टीजीटी का जो स्केल है, जो बेसिक पे स्केल जो है उसका 60% जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्क, जैसे आप समझते हो कि हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये भर्ती की जा रही है तो ये हिमाचल में ही रहेगा। एनीवेयर इन द हिमाचल प्रदेश विद द इनिशियल अपॉइंटमेंट इन द इंटीरियर एंड ट्राइबल एरिया सब केडर एरियाज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। शुरू में जो आपकी भर्ती जो होगी वो इंटीरियर एरिया जो मतलब वहां पे होगी या ट्राइबल एरिया में आपकी जो है नियुक्ति की जाएगी। तो अभी नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड, इसमें वैकेंसीज मतलब कितनी पोस्टों के लिए ये बैच वाइज भर्ती की जा रही है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले है टीजीटी आर्ट्स, इसमें एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 4 पोस्टें हैं वो भरी जाएंगी। ओबीसी की 2 पोस्टें भरी जाएंगी। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की
एक पोस्ट भरी जाएगी। तो टोटल जो है 7 इसमें पोस्टें भरी जानी है। इसमें मैं एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि कल तो बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बात की थी, लेकिन अभी तो टीजीटी आर्ट्स की 7 वैकेंसी की। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो भर्ती हो रही है इसके लिए ऑलरेडी जो है अप्रूवल मिल चुकी है डिपार्टमेंट को कि वो इसमें भर्ती कर सकते हैं। जो कल जो मैंने आपको भेजा था उसके लिए भी अप्रूवल जो है वो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन हिमाचल प्रदेश को भेजी गई है, वो अप्रूवल अभी होनी है। तो ये जो वो ये पोस्टें जो हैं ये ऑलरेडी अप्रूव्ड थी, इनको सैंक्शन कर दी, इनको अप्रूवल दे चुके थे कि इनको अब भर्ती कर सकते हैं। तो दूसरा अब ये है टीजीटी नॉन मेडिकल, उसमें यूआर अनरिजर्व जो रहेंगी वो 13 है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 4 पोजीशंस हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 6 हैं। एससी बीपीएल का जो कैंडिडेट रहेगा उसके लिए 1 है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 3 है। ओबीसी के लिए 6 है। और ओबीसी बीपीएल की एक पोस्ट है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 है। और एसटी की 2, एसटी बीपीएल 1, और टोटल मिला के 39 जो है ये टोटल पोस्ट बनती है। तो इस ये जो भर्ती हो रही है इसके थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टीजीटी नॉन मेडिकल की जो भर्ती होगी 39 पोस्टें जो उसमें भरी जाएंगी। टीजीटी मेडिकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 है। एसटी की 2 पोस्टें हैं। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है। तो टोटल मिला के जो है यहाँ पे 6 जो है पोस्टें बनती हैं टीजीटी मेडिकल की। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, जो ये चीजें होती हैं बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। नोट दे रखा है इसमें, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड बीपीएल कैटेगरी आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट income and asset certificate. They shall be treated as eligible for economic weaker section reservation on the basis of BPL certificate duly countersigned by the block development officer as well as non-SC ST OBC certificate issued by the competent जो अथॉरिटी है उसके द्वारा। रिजर्वेशन ईच में जो है एज मेंशन्ड अबव जो रूल्स रहते हैं उसके अनुसार है। ड्यूरेशन ऑफ वैकेंसी ये कब मतलब ये रेगुलर है या क्या है, तो लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ लिखा प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट का इसलिए दे रखा कि आपको पहले 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और उसके बाद जो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। प्रोबेबली डेट बाय विच द वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन द availability of the post or any time after holding the interview within the period of the selection panel। जो भी सिलेक्शन पैनल अभी जैसे इसमें एप्लीकेशन मांगे जाएंगे, मतलब उससे उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू डिटेल आएंगी, कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, उसके बाद इंटरव्यू रहेंगे, उसके बाद जो है सिलेक्शन। तो उसी हिसाब से ये जो है वो आगे उसको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग एज लिमिट, तो अभी आप समझते ही हो कि जब कोई भर्ती होती है तो उसमें एज का भी क्राइटेरिया रहता है और वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहती है उसके बारे में भी होता है। तो एज पर आरएनपी रूल जो है टीजीटी के लिए उनको फॉलो किया जाएगा। तो एज जो है उसमें आपकी 18 टू 45 ईयर होनी चाहिए। टीजीटी आर्ट्स में आपको बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, या फिर बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन in accordance with the NCTE recognition norms and procedure regulation issued from time to time in this regard। जैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जो बीएड के लिए जो एडमिशन जो होता है एनसीटी की जो गाइडलाइंस जो है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन पहले क्या रहता था कि अगर 45% मार्क्स भी हैं आपके तो भी आप बीएड कर सकते थे। तो वो लोग इस जो कैटेगरी में इसमें कवर होंगे। अगर उनके 45% मार्क्स हैं और उन्होंने बीएड कर रखा और टेट क्वालिफाई है तो इसके अनुसार जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद द 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बीए बीएड। अगर किसी ने 10+2 किया और उसके बाद जो बीए बीएड जो इकट्ठा इंटीग्रेटर जो इसको कर रखा है 4 सालों का ये कोर्स रहता तो वो भी एलिजिबल रहेंगे।
and BA BCom with at least 50% marks, 1 year bachelor. स्पेशल एजुकेशन में अगर आपका बीएड है तो वो भी आप एलिजिबल हैं, और उसके साथ आपको टेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए विद 60% ऑफ मार्क्स। और टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, 1 साल का आपका बीएड का जो है आपने की होनी चाहिए, डिग्री की होनी चाहिए, या फिर बीएससी नॉन मेडिकल विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 year बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डिंग। तो इसमें भी वही रहेगा कि पहले क्या रहता था कि अगर आपके बीएससी नॉन मेडिकल जो आपने कर रखा है उसमें आपके 45% मार्क्स है, तो पहले जो एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसमें आप 45% मार्क्स वाला कैंडिडेट भी बीएड कर सकता था, तो इनको इसमें कवर किया गया है। बाकी आप देख रहे हो सारी जो इसमें दिखा रखा है, और अब वीडियो में आराम से इसको डिटेल से आप स्टडी कर सकते हो कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कई बार आपकी एलिजिबिलिटी बनती है और किसी उस गैप पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से आपके पास कोई कॉल लेटर नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, जो डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है कंसर्न आपके डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे जाके अप्रोच करना है कि मेरा ये बैच है और इस ईयर में मैंने बीएड कर रखा था, टेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मेरे को कॉल नहीं आई अभी। तो आप उसमें अप्रोच कर सकते हो और जो भी उसमें गैप रहेगा उसको दूर कर सकते हो। सेम जो है टीजीटी मेडिकल के लिए रहेगा, बीएससी मेडिकल किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और अगर पहले 45% के साथ किया था और बीएड कर रखी है, एनसीटीई की जो रिकॉग्निशन नॉर्म्स है और प्रोसीजर जो है उसको पूरा फॉलो करते हो, तो वो आप एलिजिबल हो इसमें। अब डिजायरेबल, अब एक होती है एसेंशियल, तो ये ऊपर जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, और एक होती है डिजायरेबल कि उसमें डिजायर किया जाता है कि ये भी चीजें आपके पास हुई होनी चाहिए। Knowledge of customer manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for the appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh. In the state, Pradesh means here state, the candidate shall be eligible for appointment if she has passed matriculation and 10+2 from any school institution institute situated within Himachal Pradesh, provided this condition is not applied to the bona fide of Himachalis. यहाँ भी एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि अगर आप हिमाचल से नहीं हो और आपने मैट्रिक और 10+2 जो है हिमाचल से पास कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप हिमाचल के बाई बर्थ बोनाफाइड है, आपका हिमाचली हो, आपका जन्म से ही आप हिमाचल से हो, तो आपको आपके ऊपर ये कंडीशन लागू नहीं रहेगी। तो चाहे आपने मैट्रिक कहीं बाहर से कर रखी है तब भी आप एलिजिबल रहोगे। अब एज लिमिट की बात मैं करूं तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि 18 to 45 ईयर्स रहेगी, लेकिन देखिए बैच वाइज भर्ती हो रही है, जो 20-22 सालों से इंतजार कर रहे थे लोग उनके लिए, तो नो डाउट कि उनकी कईयों की उम्र तो 45 से ऊपर भी चली गई होगी, अभी क्रॉस कर गए होंगे। तो उनके लिए एक बहुत ही जरूरी इसमें सूचना है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू बैच वाइज बेसिस, कैंडिडेट हु हैव क्रॉस्ड द अपर एज लिमिट of 45 years shall also be considered for employment in case they have registered their names before attaining the age of 45 years in the concerned employment exchange। अगर आपका जो नाम जो है आपने रजिस्टर करवा रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उससे पहले जब आप 45 साल की उम्र से पहले जो है आपने इसमें दर्ज करवा रखा है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। मान लीजिए आप 50 साल के हो अभी, लेकिन आपके जो आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवा रखा है खुद को जब आप 44 के थे या 45 के थे, तो आप एलिजिबल हैं इसमें। ये बाकी सारी ये चीजें हैं, हाँ ये बहुत ही जरूरी चीज है। The names of the candidate must be reached in the office of concerned deputy director of elementary education latest by 28th Feb 2023। ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो है, जो कैंडिडेट्स के नाम जो है उनकी लिस्ट जो है वो 28 फरवरी 2023 तक कंसर्न्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। तो आप वहां पे 28 के बाद ये वहां पे चेक कर सकते हो कि क्या आपका नाम वहां पे गया है या नहीं गया है। तो अगर नहीं गया है तो आपको वो गाइड करेंगे कि आप उसके लिए, क्योंकि
पहले ये भी रहता था कि अगर आपको कॉल लेटर नहीं मिला लेकिन आप उस बैच में आप कॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी उसमें जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है वहाँ बात करनी पड़ेगी, या फिर जो कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे आपको इसके लिए बात करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि किस किस बैच के लोगों को इसके लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ कैटेगरी जो है टीजीटी आर्ट्स की। तो इसमें क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए इसमें तो कोई पोस्ट है नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई नहीं है जैसे हम देख पा रहे थे उसमें, ओबीसी की पोस्टें हैं तो उसके लिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपका जो बैच जो है, आपकी जो बीएड जो आपने पास कर रखी है, ये यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मेन चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको जो सर्टिफिकेट मिला है बीएड का, अगर वो जुलाई 2003 से पहले का है या जुलाई 2003 का है तो आपको इसमें आपको बुलाया जाएगा। तो ओबीसी के लिए जो है यूआर मतलब अनरिजर्व्ड जो है उसके लिए जो बैच का जो रहेगा वो जुलाई 2003 रहेगा। इसी तरह से एससी के लिए इसमें कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन एससी डब्ल्यू एफएफ मतलब वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए था तो अप टू डेट इसके लिए कोई बैच नहीं है। अगर आपने बीएड जो है 2022 में भी की है या आप अभी आपने पास किया और आप टेट क्वालिफाई हैं तो आप जा सकते हो। अप टू डेट मतलब आज की डेट तक जो है लेटेस्ट जो है वो भी उसमें इसमें कवर हो सकते हैं। इट मीन्स की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऐसी कैटेगरी में इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है तो इसलिए उसको अप टू डेट माना गया। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब्स जो है उसके लिए बैच रहेगा जून 2004। अभी हम आ जाते हैं टीजीटी नॉन मेडिकल में। तो जनरल के लिए जो रहेगा वो मार्च 99, ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा मार्च 2000, ओबीसी के लिए रहेगा अगस्त 2002, एससी के लिए रहेगा सितंबर 2005 और एसटी के लिए रहेगा अगस्त 2007। इसी तरह से मैं अभी बीपीएल की बात करूंगा तो बीपीएल की पोजीशन जो है ओबीसी बीपीएल में है तो उनके लिए रहेगा सितंबर 2004, एससी के लिए रहेगा एससी और अगर आप बीपीएल भी हैं तो 2007 तक के कैंडिडेट को वहां पर बुलाया गया है। एसटी के लिए जो रहेगा सितंबर 2013 तक के लोगों को नॉन मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और अब मैं बात करता हूँ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की, तो इसमें जो वैकेंसी है ओबीसी जो आपकी कैटेगरी है और सब कैटेगरी अगर आपकी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो अप टू डेट जो है अभी तक जो करंट बैच है उसमें जा सकता है। एससी का जो है इसमें अगर आप एससी कैटेगरी से संबंध रखते हैं और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर से हैं तो उसके लिए भी अप टू डेट रहेगा। एसटी के लिए नॉट एप्लीकेबल क्योंकि इसमें पोजीशंस नहीं है। अभी टीजीटी मेडिकल की मैं बात करता हूं तो टीजीटी मेडिकल में जो है हमारे पास वैकेंसी एसटी की है तो उसके लिए 2006 का बैच रहेगा। और उसके बाद ओबीसी की वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है तो उसके लिए अप टू डेट रहेगा। और एससी फ्रीडम फाइटर की है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की तो उसके लिए भी जो है ये अप टू डेट रहेगा। तो ये बहुत ही आपके साथ मैं इम्पोर्टेंट सूचना थी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो जो इंतजार कर रहे थे वो देख रहे होंगे कि हमारा बैच इसमें आ रहा है तो नो डाउट उनको खुशी हो रही होगी क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे। उनके लिए बेस्ट बेस्ट विशेस भी है मेरी तरफ से।